प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। अपामार्ग एक दिव्य वनस्पति है जिसके बारे में हमारे पूर्वजों और ऋषियों ने बहुत विस्तार से बताया है। यह पौधा न केवल चिकित्सा में उपयोगी है बल्कि इसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्तियां भी समाहित हैं। आज के इस वीडियो में हम अपामार्ग की उत्पत्ति की प्राचीन कथा, इसके धार्मिक महत्व और सबसे मुख्य विषय कि कैसे यह पौधा जमीन के नीचे छिपे पानी को ढूंढने में मदद करता है, उस पर बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। अपामार्ग पौधे की उत्पत्ति कथा। प्राचीन पुराणों और कथाओं के अनुसार अपामार्ग की उत्पत्ति का संबंध देवराज इंद्र और असुरों के बीच हुए युद्ध से माना जाता है। कहा जाता है कि जब असुरों और देवताओं के बीच भीषण संग्राम हो रहा था, तब उस समय देवताओं की रक्षा हेतु और असुरों की मायावी शक्तियों को नष्ट करने के लिए कुछ दिव्य बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। इन्हीं बूंदों से अपामार्ग का जन्म हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब महर्षि अंगिरा तपस्या कर रहे थे, तब उनके तपोबल से एक तेज प्रकट हुआ जिससे इस पौधे की सृष्टि हुई। इसे देव वृक्षों की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इसकी जड़ और बीजों में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म में अपामार्ग का स्थान अत्यंत ऊंचा है। ओम के उच्चारण के साथ होने वाले हवन और पूजन में अपामार्ग की लकड़ियों का विशेष उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से ऋषि पंचमी के दिन अपामार्ग की दातून करने का विधान है। माना जाता है कि इससे व्यक्ति के वाणी दोष दूर होते हैं और उसके पापों का नाश होता है। भगवान गणेश की पूजा में भी इसके पत्तों को अर्पित किया जाता है। तंत्र शास्त्र में इसे वशीकरण और सुरक्षा के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इसकी जड़ को सही नक्षत्र में अभिमंत्रित करके धारण करे तो उस पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। जमीन में पानी देखने की लोक मान्यता और विधि। ग्रामीण क्षेत्रों और प्राचीन भारतीय जल विज्ञान में अपामार्ग को पानी का सूचक माना गया है। प्राचीन काल में जब आज की तरह मशीनें नहीं होती थीं, तब हमारे पूर्वज वनस्पतियों के स्वभाव को देखकर ही यह बता देते थे कि जमीन के नीचे कितनी गहराई पर पानी उपलब्ध है। अपामार्ग का पौधा जिस भूमि पर उगता है, वहां की मिट्टी और नमी के बारे में बहुत कुछ कहता है। यदि किसी सूखे स्थान पर अचानक बहुत सारे अपामार्ग के पौधे उगाए हों और वे अन्य पौधों की तुलना में अधिक हरे और स्वस्थ दिख रहे हों, तो यह संकेत है कि वहां जमीन के नीचे जल का स्रोत विद्यमान है। इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क यह है कि अपामार्ग की जड़ें बहुत गहरी जाती हैं और वे सूक्ष्म नमी को भी पकड़ लेती हैं। जमीन में कितने फीट पर है पानी, यह पौधा तुरंत बता देगा। पानी की सटीक गहराई मापने के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ विशेष संकेतों का वर्णन मिलता है। यदि किसी स्थान पर अपामार्ग का पौधा खड़ा है और उसके आसपास की मिट्टी ठंडी रहती है, तो वहां पानी बहुत पास हो सकता है। विद्वानों का मानना है कि अगर अपामार्ग के पौधे के पास दीमक का घर या बांबी हो, तो वहां पानी मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। गहराई का अनुमान लगाने के लिए पौधे की लंबाई और उसकी जड़ की दिशा को देखा जाता है। यदि पौधा उत्तर दिशा की ओर झुका हुआ है, तो जल उत्तर की ओर अधिक गहराई पर होगा। इसके विपरीत यदि वह सीधा खड़ा है और उसके पत्तों पर सुबह के समय ओस की बूंदें बहुत देर तक टिकी रहती हैं, तो वहां पानी 20 से 30 फीट की गहराई पर हो सकता है। प्राचीन जानकार लोग पौधे की जड़ को खोदकर उसके रंग को भी देखते हैं। अगर जड़ सफेद और रसीली है, तो पानी मीठा और पास होगा। अगर जड़ काली या बहुत कठोर है, तो पानी बहुत गहराई पर होने की संभावना होती है। अपामार्ग के विभिन्न प्रयोग। अपामार्ग दो प्रकार का होता है, एक सफेद और एक लाल। सफेद अपामार्ग को सुख, शांति और धन लक्ष्मी के आगमन के लिए शुभ माना जाता है। वहीं लाल अपामार्ग का उपयोग शत्रुओं के प्रभाव को कम करने और आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। तांत्रिक क्रियाओं में भी इसकी जड़ का बहुत महत्व है। यदि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को विधि विधान से घर लाया जाए, तो घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। लोक मान्यताओं के अनुसार
यदि किसी व्यक्ति को बिच्छू या किसी जहरीले जीव ने काट लिया हो तो इसके पत्तों का रस तुरंत लाभ पहुंचाता है। इसके बीजों को दूध में पकाकर खाने से भूख प्यास पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जिसे प्राचीन काल में योगी अपनी साधना के दौरान उपयोग करते थे। जल खोजने की प्राचीन परंपरा। प्राचीन भारत में वराहमिहिर जैसे महान वैज्ञानिकों ने अपनी पुस्तकों में जल खोजने की अनेक विधियों का वर्णन किया है। उन्होंने भी वनस्पतियों के माध्यम से भूजल स्तर का पता लगाने पर जोर दिया है। अपामार्ग इसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान है, बस हमें उसे देखने और समझने की दृष्टि चाहिए। जब आप किसी बंजर भूमि पर पानी की तलाश कर रहे हों तो वहां उगने वाले अपामार्ग के समूह को गौर से देखें। यदि वे समूह में एक घेरे की तरह उगे हुए हैं तो उस घेरे के मध्य भाग में खुदाई करने पर जल की प्राप्ति निश्चित होती है। यह एक अनुभूत प्रयोग है जिसे कई बार आजमाया गया है। चैनल की ओर से सलाह। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से हम आपको यह सलाह देना चाहते हैं कि यद्यपि ये प्राचीन विधियां बहुत ही सटीक और प्रभावशाली होती हैं, लेकिन इनका उपयोग करते समय आपको धैर्य और श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। अपामार्ग एक पवित्र पौधा है, इसलिए जब भी आप इसका उपयोग पानी खोजने या किसी अन्य शुभ कार्य के लिए करें तो इसे पहले प्रणाम करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। किसी भी जड़ या पौधे को उखाड़ते समय प्रकृति को हानि न पहुंचाएं और बदले में वहां नए पौधे लगाने का संकल्प भी लें। यह ज्ञान हमारी धरोहर है और इसे सहेज कर रखना हमारा कर्तव्य है। आज के समय में जब भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, हमें अपनी प्राचीन विधियों और आधुनिक विज्ञान का तालमेल बिठाना होगा। अपामार्ग जैसे पौधों का संरक्षण करना केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अनिवार्य है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।